मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने के आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, वर्तमान में मेरठ में रहता है। आरोपी के पास से नीली बत्ती लगी कार, मोबाइल, फर्जी आईडी और आधार कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह और सिविल लाइन सर्कल के क्षेत्र अधिकारी कुलदीप गुप्ता ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10 मार्च को थाना कड़घर क्षेत्र के एमडीए कॉलोनी निवासी सोहेल अहमद पुत्र निहाल अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अज्ञात आरोपी द्वारा नीली बत्ती लगी कार से अपना अपहरण कर ले जाने और एक पुराना मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। एसपी सिटी ने आगे बताया कि मामले में जिला बुलंदशहर के मोहल्ला शरीफातुल्लाह निवासी कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा को आज मुरादाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में ये मेरठ जनपद के थाना पल्लवपुरम में किराए पर रहता है। गिरफ्तार आरोपी कुलदीप कुमार शर्मा ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कोई विजिलेंस अधिकारी नहीं हूं, मैंने ये विजिलेंस अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखा है, ताकि मैंने अपनी इस गाड़ी पर फ्लैशर लाइट भी फर्जी लगा रखी है। इससे लोगों पर रौब गालिब करता हूं और अपने आप को बड़ा अधिकारी बताकर लोगों के ज़मीन और रुपयों के लेन देन के मामलों के निपटारे के लिए उन लोगों से अच्छी रकम ऐंठ लेता हूं। मैंने किसी का कोई अपहरण नहीं किया है, बल्कि मुझे जानकारी हुई थी कि सोहेल अहमद तथा आफाक अहमद आदि का बिजनौर में आपस में ज़मीनी विवाद चल रहा है। इनका विवाद निपटा दिया जाए तो मुझे अच्छी रकम मिल सके, इसलिए मैंने इन लोगों से संपर्क करके अपने आप को विजिलेंस का उच्च अधिकारी बताया और लोगों का समझौता कराने की बात कही। गिरफ्तार आरोपी कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 7 मार्च को सोहेल अहमद के कहने पर मैं सोहेल अहमद को अपनी गाड़ी में बैठाकर दूसरे पक्ष आफाक अहमद, औसाफ अहमद पुत्र अशफाक अहमद, भोला पुत्र आफाक, जामी पुत्र औसाफ, मुनीर पुत्र निसार पुत्र नामालूम निवासी नगीना बिजनौर के साथ समझौता कराने की बात करने के लिए बिजनौर लेकर गया था। वहां पर मैंने अपने फर्जी पद का प्रभाव दिखाते हुए इन लोगों का आपस में समझौता करा दिया। ये लोग ज़मीन के विवाद को खत्म करके ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय चले भी गए थे, लेकिन फैसलेनामे में लिखे कुछ बिंदुओं को लेकर दोनों पक्षों की बात फिर बिगड़ गई और सोहेल अहमद ने फैसला अपने पक्ष ना होते हुए देख पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। चूँकि मैंने इन लोगों को विजिलेंस का बड़ा अधिकारी होने की फर्जी आईडी दिखाई थी, इसलिए पुलिस के डर से मैं पुलिस के मौके पर आने से पहले ही वहाँ से निकल गया था। अब ये बात सही है कि मैंने फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी अधिकारी बनकर इन लोगों के साथ धोखाधड़ी की, परंतु मैंने किसी का कोई अपहरण आदि नहीं किया। आरोपी कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक मनीष सक्सेना, उप निरीक्षक अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल अंकुल कुमार, कांस्टेबल कुलदीप कुमार और टिंकू शामिल हैं। देखिए, थाना सिविल लाइन्स पर 10 मार्च को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें वादी ने अपने अपहरण और प्लस उनको ले बिजनौर में ले जाकर के उनके साथ एक्सटॉर्शन का मुकदमा उसने पंजीकृत कराया था। उनका ये कहना था कि 7 तारीख को उनको यहाँ सोनकपुर स्टेडियम से किडनैप किया गया और उनको बिजनौर ले जाया गया और उनसे एक्सटॉर्शन किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद, FIR रजिस्टर करने के बाद हमारी टीम वहाँ पे इसकी छानबीन में लगी। छानबीन से पता चला कि जिस गाड़ी से इनका अपहरण हो रहा है उस गाड़ी में नीली बत्ती लगी थी और उसमें जो वादी हैं वो स्वयं उस गाड़ी में जाके बैठे थे और उसके बाद उस गाड़ी को एक कुलदीप शर्मा नामक व्यक्ति उर्फ दिव्य प्रकाश शुक्ला, ये व्यक्ति इनको यहाँ से लेके गया था और उस दिन जो वादी हैं और कुलदीप शर्मा हैं दोनों में वार्तालाप भी हुई थी मॉर्निंग में और उसके बाद बिजनौर ले गए और ले जा करके वहाँ पर जो वादी हैं इनका किसी व्यक्ति के साथ, किसी जो अभियुक्तगण बनाए गए थे उन लोगों के साथ ज़मीनी विवाद है, उसके समझौता कराने का प्रयास किया गया था, जिसमें किसी बात पर ये समझौता जब वहाँ पे नहीं हो पाया तो उसके बाद से वहाँ से वादी आकर के उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। बेसिकली जो ये कुलदीप शर्मा जिसकी गाड़ी में बैठ कर ये गए थे, जिसकी गाड़ी में नीली बत्ती लगी हुई थी, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसने अपने आप को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का SIB अफसर बताकर इस मामले में समझौता कराकर और रुपये पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा था और उसके बाद जब पूरी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो सारा चीज़ खुल गया। बेसिकली ये जो आरोप था, आरोप सही नहीं पाए गए हैं इस केस में और जो कुलदीप शर्मा है ये बेसिकली दोनों के बीच में समझौता कराकर पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहा था। बेसिकली जो वादी हैं, वादी की एक कजन कोई सिस्टर हैं, उनके संपर्क में ये जो कुलदीप शर्मा है कहीं ना कहीं से आया हुआ था और उसी ने उनको ये ऑफर किया था कि अगर इस तरह का कोई विवाद है
तो मैं निपटा दूंगा। मैं एक विजिलेंस कमिश्नर में अफसर हूँ और इसी बिना पे ये इस पूरे प्रकरण में इंटरवीन किया और उसके बाद हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इसके पोजीशन से एक बाइक जिस गाड़ी में इसको बैठा कर ले गया था उस गाड़ी को भी हम लोगों ने बरामद किया है जो XUV 700 है। उसके साथ इसके पोजीशन से कुछ फर्जी आई कार्ड वगैरह भी बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन सभी चीज़ों का ये प्रयोग अपने इस फर्जीवाड़ा में करता था और इसने स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा इस पूरे प्रकरण में इंटरफेयर करके पैसा कमाने का हमारा प्रयास था। और मैं ये बेसिकली मेरठ के पल्लवपुरम के फेज 1 में रहता है, रहने वाला ओरिजिनली गुलावटी बुलंदशहर का है और उस प्रकार से इसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। जो अभी तक की फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर लाल बत्ती गाड़ी जो लाल बत्ती गाड़ी लगी थी जिससे अपहरण किया गया था उसके ऑनर कौन है और ये गाड़ी कहाँ से आई? ये गाड़ी इसी की गाड़ी है। ये कुलदीप शर्मा और दिव्य प्रकाश शुक्ला की गाड़ी है। बेसिकली इसके पास जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक में जिसका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो कुलदीप शर्मा के नाम से है जो इसके गांव के एड्रेस से बना हुआ है और उसके बाद जो इसने पुलिस अधिकारी का जो आईडी बनाया है उसमें अपने आप को ये SIB अधिकारी बताता है और उसके नीचे उसमें एक सेंट्रल बिजनेस कमीशन का एक आई कार्ड भी इसने अपने पास रखा हुआ है। उसमें इसमें उस आई कार्ड में इसने अपना नाम दिव्य प्रकाश शुक्ला रखा हुआ है और जो आधार कार्ड इसका ओरिजिनल है उसका आधार कार्ड नंबर इसने इसमें इम्बॉस किया हुआ है। इस प्रकार ये एक फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति है जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और ये फर्जी अधिकारी बन करके, विजिलेंस अधिकारी बन करके और चीट करने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे प्रकरण में कुल कितने लोग शामिल थे, क्या कोई महिला? देखिए इसमें बेसिकली ये तो है ही, ये तो बीच में इसमें इंटरवेन कर रहा था। बाकी इन दोनों के बीच में विवाद था, दो परिवारों के बीच में विवाद है जमीन का, वो बहुत ही पुराना विवाद है। इसमें कोई ना कोई मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है अभी और उसके बारे में छानबीन की गई है। बहरहाल जो वादी हैं और वादी के बाद बाकी जो अभियुक्तगण हैं उन लोगों के बीच में कुछ इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी जैसा आरोप किया गया था वैसा अभी तक नहीं पाया।